नमः शिवाय। नमः शिवाय। जय जय करुणाकर शंकर, जय त्रिनेत्र गौरांग उमावर, नीलकंठ मृत्युंजय शशिधर, जय भूतनाथ भगवान महेश्वर, जय मदन दहनकारी योगेश्वर, शूलपाण त्रिपुरार शक्तिधर, लिपटे अघड़ित व्याल भयंकर, हो प्रसन्न स्मृति तन पर, आज तो जय पार्वती पति हार हार हार। हमारे बड़े भैया श्री नवनीत जी दीक्षित, आपके द्वारा सर्वप्रथम रावण जी के चरणों की वंदना 51 पुष्प मुद्राओं से की गई। और हमारे समीप बैठे हमारे रज्जू भैया, आपके द्वारा भी रावण जी के चरणों की वंदना 51 पुष्प मुद्राओं से की गई। और इसी श्रृंखला में सुने गंभीर
ये शीघ्र आकर समझाओ तो ये विभिन्न व्याधियों से ये व्याधियां बना के भी ये खेलती है रास्ता दिखाओ तो आपके सिवा कौन है मेरा दीननाथ? आपके सिवा कौन है मेरा दीननाथ? सुभद्री सुहाग बिंदु संकट का उठो शिवा के सुहाग बिंदु संकट का उठो किंतु ये क्या चैता पर्यायी बंदी के भड़क उठे ये कौन कह रहा? फिर से धनुष उठाने को हर कौन कह रहा करोगे? नहीं फल है तो मेरी बुझाओ में, क्रोध है तो मेरी निगाहों में, ईर्ष्यावानी से अमर तक दसों दिशाओं में जिधर भी दृष्टिपात करता हूं देता कौन लंकेश्वर सावधान, ये सावधान शब्द की पुनरावृत्ति मेरे मानस बना कर भुजाएं राज मचलती है। ये आज शस्त्र उठाने को मानस विचार शून्य है। शस्त्रों से ये युद्ध का निरंतर कौन ये पठाता है? कौन ये पठाता है? कौन ये पठाता है? प्राणानंदन कर दे। सावधान हमारे अमित सिंह कल्लू ठाकुर प्रधान, आपके द्वारा 101 पुष्प मुद्राओं से हमारे रावण जी के चरणों की वंदना की गई। और इसी श्रृंखला में आप आए भैया हरिओम ट्रेडर्स, जिसके प्रोप्राइटर है गणेश जी शुक्ला, आपके द्वारा भी 101 पुष्प मुद्राओं से हमारे रावण जी के चरणों की वंदना की गई। और इसी श्रृंखला में आप भैया नाहर सिंह जी यादव, आपके द्वारा भी हमारे रावण जी के चरणों की वंदना 51 पुष्प मुद्राओं से की गई। मंडल की ओर से कोट सा साधुवाद, धन्यवाद। करो शिव शंकर, करो शिव शंकर, मच्छाई विश्व में भप रही, सब एक साथ
कि देवभाग से देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व सभी उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। क्या कारण मुझे खबर करो। शिवाय नमः, महेश्वराय नमः, पिनाकिने नमः, शशिकाय नमः, वामदेवाय नमः, विरूपाक्षाय नमः, कपालाय नमः, कामार्य नमः। सरसूदिनाय नमः, गंगाधराय नमः। है रचा स्वयंवर शीरोत्थली में आधार लक्ष्य अजगर सीता हम कथन करने वाले को अर्पित की जाएगी देवी सीता। कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता इस रावण के उद्गारों को। बाहर से देखा करते हैं, ये सब बाहर से देखा करते हैं मेरे अत्याचारों को। अपने सीधे का प्रेमी भक्त जनो एक बार उच्च स्वर में जयघोष करें, बोले जगत गुरु भगवान शंकर की। और आप हैं परम आदरणीय श्रद्धेय श्री राकेश जी शुक्ला, आप हमारे निजग्राम लोधर के निवासी हैं। इनके द्वारा भी 101 पुष्प मुद्राओं से रावण जी के चरणों की वंदना की गई। मंडल की ओर से कोट साधुवाद, धन्यवाद। और अब आप लोगों के सामने बाणासुर की भूमिका में वर्तमान समय के सर्वश्रेष्ठ बाणासुर अभिनेता और सौभाग्य से हमारे श्री गुरुदेव भगवान जी आदरणीय श्री देवेंद्र सिंह जी गौर ग्राम भंदे बहु निवासी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हैं। आप लोग सुने बाणासुर जी का सशक्त अभिनय। धन्यवाद। और आप हैं सुरेंद्र प्रसाद जी शर्मा, सुरेंद्र प्रताप जी शर्मा, आपके द्वारा भी रावण जी के चरणों की वंदना 51 पुष्प मुद्राओं से की गई। मंडल की ओर से कोट साधुवाद, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महादेवं विरूपाक्षं चंद्रागतशेखरं अमृतं शाश्वतं स्थाणुं नीलकंठं पिनाकिनं वृषभाक्षं महागेयं पुरुषं सर्वकामदं कामारि कामदहनं कामरूपं कपर्दिनं अघोरं घोरदैत्यघनं घोरघोषं वनस्पतिं भस्मांगजटिलं शुद्धं मेरुं ऋषत्सेवितं भूतेश्वरं भूतनाथं पंचभूताश्रितं खगं क्रोधितं निष्ठुरं चंडं चंडीशं चंडिकाप्रियं गजकृत परिधानं क्षुब्धं भुजगभूषणं अर्धनारीश्वरं भानुं भानुकोटिशतप्रभं 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 महामहिम
सर्वाराध्य, सर्वनियंता, सर्वातीत, सर्वलोक महामहेश्वर, ये सकल कला कलाप कलन कराल कालीश्वर, भगवान भूत भावन शशांक शेखर आज इस दास के हृदय में ये वैश्रंखल विश्व वैषम्य व्याधि, ये समुद्भूत, ये भाष्ट भड़भड़ाता हुआ, ये भूयस भस्मीकरण करना चाहता है नाथ। ये मलयानिल आंदोलित लता विदानांकित ये उद्यान का मनोरम दृश्य आज ये प्रचंड मारतंड तृप्त मरुस्थल पर प्रतीत होता है। ये चपली परिशक्त जावीकर एवं मरंद मुक्त मधुकरों का ये अव्यक्त कलालाप आज दास के श्रवण रंध्र एवं ये तंत्रिका के ये तार तार खोल देता है नाथ। किसने मेरी हृदय वीणा के इन तारों को छिन्न भिन्न कर डाला भोलेनाथ। ये किसका क्रोधानल, ये किसका क्रोधानल, ये धड़कता इस सृष्टि को करने नष्ट भ्रष्ट, ये कौन क्रोध कर्मा जन्मा इस जगती को देता महाकष्ट। क्या कारण है बोलो महेश, क्या कारण है बोलो महेश। ये अवरी जगमग डोल रही ये नक्षत्रों में कंपन विशेष, क्या कारण है बोलो महेश। के दल में चरम लिए क्यों भाग रहे हैं इधर उधर, ये मंगलकारी जंगल जलते क्यों टूट रहे हैं शहर शिखर। ये सुरपुर में भीषण लगी आग है सुरेश, क्या कारण है बोलो महेश, क्या कारण है बोलो महेश। अरे कैलाश शिखर पर कंपन क्यों, ये क्षीर सिंधु क्यों बन रहा, सूर्यपुत्र का काल यमदन क्यों मचल रहा। थोड़ा शिव ने तीसरा नेत्र है महाप्रलय का श्री गणेश, क्या कारण है बोलो महेश, क्या कारण है बोलो महेश। कौन करो में ये शस्त्र, ये कौन करो में ये शस्त्र, ये ललकार रहा बलिबंधन को। प्रलयकारी घनघोर शब्द आक्रांत किया जनजीवन को, इन शिखरों पर धरती ज्वाला, ये सागर की लहरों में उफान, नक्षत्र लोक में अंधकार। ये कौन गा रहा क्रांतिगान, ये कौन गा रहा क्रांतिगान। ये छा गई कालिमा कलियों पर, अरे गल्लभ कोकिल भी भूल गई, ये कमनीय केतकी मंद हुई, फूलों की छवि भूल गई। ये ब्रह्मांड क्या ब्रह्मांड चक्रवत घूम रहा, ये शब्द सुनाई पड़ते हैं। अरे मिथिला मसीहा स्वयंवर, मिथिला मसीहा स्वयंवर। बस करूं प्रस्थान मिथिला को, यही आज्ञा पुरानी की, न मैं दूंगा कभी भी मैं गंगाधारी की। एक बार शिव प्रेमियों प्रेम से उद्घोष करो, जोर से बोलो शंकर भगवान की। मिथिला के सुसेवक आदेश करें महाराज। महात्मा जनक को अवगत करा दो, मिथिला के सिंहपौर पर बलिपुत्र बाण का आगमन मिलने की प्रतीक्षा में शीघ्रता करें। जैसी आज्ञा। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। सुतल्लोक निवासी श्री बलि के पुत्र श्रवणपुराधीश बाणासुर जी का आगमन हुआ है और मिलने की प्रतीक्षा में हमारे लिए आदेश करें। गुरुबंधु का हल्का करो, तुम राज्य के अन्य काल देखो, मैं स्वयं स्वागत हेतु वेद विधियों में विहार, वेद विद्या विशारद एवं शास्त्रों के सभी स्वाध्याय श्री बलिपुत्र बाणासुर। जय जय श्री शंकर भगवान। सत्विचारों की जनक
शांत स्वर संगम सरस सौम्य दृष्टा सुपद दृष्टा सुमध्याता ब्रह्म ज्ञाता तीर्थों में तुम प्रयाग इस सृष्टि के अनुपम चिराग पंचभूतों से निराले शरण बाजो सृष्टि पाले पर्वतों में तुम हिमालय मंदिरों में तुम शिवालय वृक्ष में अद्भुत रसाल पुष्प में पावन कमाल कीर्ति में रविशय प्रखर एकांत में शस्य सुभर द्वीप में पुष्कर समान लोक में गोलोक धाम भक्ति में ध्रुव से अकल शक्ति में सबसे प्रबल युग प्रवर्तक पथ प्रवर्तक आत्मज्ञानी ब्रह्मध्यानी कर्मयोगी भवन योगी प्रजापालक वीतराग जय श्री शंकर भगवान। आपका शुभागमन हमारी मिथिला में हो गया। अहो भाग आपके आगमन मात्र से हमारा अंतःकरण कहने को बाध्य हो उठा है। आपका शुभागमन हुआ आज ऐसे प्रतीत हुआ जैसे शब्द शून्य अधरों को जैसे सहसा मृदु मुस्कान मिला या भूमि सरगम को ये कंठी मधुर मधुगान मिला संकेत सफलता का पाया मुद मंगल में आह्वान मिला धन्य हुआ मैथिली महोत्सव प्लक्ष द्वीप प्रतिदान मिला ये प्रेम पिया से नयन हमारे प्रेम सुधारस पी लेने दो जीवन के अनमोल सुखद क्षण सुहृद हमें भी जी लेने दो तुम गगन की पथ के अलौकिक मैं पथिक हित शूल स्वागत आत्मा जनक मैं धरा की धूल हूं आप अपने को धूल का एक कण मानना सच्चाई यह है हस्ती किसी शय की माने वस्तु की हस्ती किसी शय की यहाँ छोटी न बड़ी है कतरों पे ही बुनियाद समंदर की खड़ी है बूंद बूंद से सिंधु बनता है बिंदु बिंदु से सिंधु बना है बिंदु बिंदु से यह बादल तो यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं हमारी दृष्टि वो बड़ा छोटा कहा सफरा आपने बड़ी अच्छी बात की आपको ऐसा लगता है बस संसार में यही मिथ्या भ्रम है यद्यपि मैं आपकी किसी भी बात पर टिप्पणी करना नहीं चाहता क्योंकि आप जैसी सम्यक दृष्टा के समक्ष इस तरह की बात कहना भी उचित नहीं केवल ये समाज के लिए दर्शन है महात्मा जनक ये जो अनुभूति का प्रतीक होना यह विचित्र है मृग मरीचिका की तरह है कैसे जैसे दर्पण में मुख और संसार में सुख दिखाई देता है लेकिन होता नहीं विचार करेंगे कभी और रही बात प्रेम
महात्मा जनक दर्द के बिना आंसू बहाए नहीं जाते, बिना प्यार के रिश्ते निभाए नहीं जाते। एक बात जीवन में हमेशा याद रखना, दूसरों को रुलाकर अपने सपने सजाए नहीं जाते। हमारी समस्त शुभकामनाएं आपके साथ है महात्मा जी। जाएं आप देखें। आसन करते हैं। कॉपीराइट आ जाएगा, हमारा नुकसान हो गया। मिथिला के कुशल प्रहरी महाराज जाओ, प्रहरी रंगमन में बलि को थाना में आगमन की सूचना तत्काल नेपाल तक पहुंचाई जाए। जैसी आज्ञा। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। श्री रावण जी आ गए, हमारे लिए आप आदेश करें। बहुभाग्य श्री रावण जी का शुभागमन। चले, स्वागत ही नहीं, पूजन वंदन अभिनंदन। माता कैकसी की कोख को धन्य बनाने वाले अप्रतिम योद्धा भगवान श्री भोलेनाथ के परम उपासक हमारी इस मिथिला में आकर हमारे अग्रज श्री रावण जी आपके श्री चरणों में सीरध्वजनक प्रणाम करना है। इस मिथिला के प्राण, इस अधिवेशन के अधिष्ठाता यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के परमाचार्य सर्वतोमुखी प्रतिभा संपन्न पांडित्य के भाव पारावार गौरव के उत्तुंग मेरो संग तुंग सिरध्वजनक जिस हेतु किया तुमने बंधन उस हेतु मेरा आशीष तुम्हें, शुभाशीष तुम्हें, सताशीष तुम्हें, सहस्त्राशीष तुम्हें, लक्षाशीष तुम्हें, आशीष कोटि कोटि आशीष। आपका शुभागमन हमारी मिथिला में हुआ। यह मणि कांचन संयोग बंधन, मैं आपको क्या प्रतिकार दे सकता हूं। सुबह सुखदे संयोग की ये घड़ियां जुड़ी हैं, मेरे मन के मैं प्रतिकार क्या दूं। क्या बात है। स्नेह का सत्कार क्या दूं, प्रेम का उपहार क्या, बंधु दर्शन हित त्रिकोणे ये पलकों के पावड़े बिछाए और प्राणों में परस कर ये पग अमर वरदान पाए। खिलखिला कर हंसी पड़ी चौर कुछ कह देगी कलियां, तिलंके सपने ऋतुराज जबकि हो स्वयं मिथिला में आए, हो स्वयं मिथिला में आए। तो मैं अकिंचन
इसी कृपा सौजन्य का प्रतिकार क्या दूं, स्नेह का सत्कार क्या दूं, प्रेम का उपहार क्या दूं। और आप हैं सुरेंद्र प्रसाद शर्मा जी, आप टिकरा से पधारे हैं। आपके द्वारा 51 पुष्प मुद्राओं से जनक जी के चरणों की वंदना की गई, 51 पुष्प मुद्राओं से रावण जी के चरणों की वंदना की गई। और इस श्रृंखला में हमारे भैया राजू तिवारी प्रधान टिकरा, आपके द्वारा भी 51 पुष्प मुद्राओं से दोनों महान भावों के चरणों की वंदना की गई। और इसी श्रृंखला में आप हैं भैया नंदलाल जी, आप कल्याणपुर से पधारे हैं। आपके द्वारा भी 51 पुष्प मुद्राओं से दोनों महान भावों के चरणों की वंदना की गई। सोचने लगा यदि रावण भी कृपा करेगा तो रावण तो समाप्त नहीं हो जाएगा। कृपा रहित हिंसक सब पाप, जो कृपा रहित है उससे भी कृपा की अपेक्षा। बबूल के पेन से आम मांग रहे हो, सिर्फ जनक सोचने लगा कृपा, दया, क्षमा, ये तीनों समानार्थी शब्द लगते हैं। कृपा, दया, क्षमा, ये तीनों समानार्थी शब्द लगते हैं, समान अर्थ देने वाले। कृपा करो, दया करो, अरे क्षमा करो। लेकिन इनमें जब अंतर खोजा गया, मनीषियों से पूछा गया, 3 मनीषियों ने बताया मांगने पर की गई सहानुभूति का नाम कृपा। मांगने पर की गई सहानुभूति का नाम कृपा। स्वयमेव यदि हम कोई से कुछ मांगन तब अगर वो मिल जाए, ये सहानुभूति कृपा का रूप है। लेकिन किसी को घायल अवस्था में देखकर उसके प्रति जागृत वेदना अर्थात बिना मांगे किसी के प्रति जन्मी सहानुभूति का नाम दया, और अपराधी के प्रति जन्मी सहानुभूति का नाम क्षमा। तुम मानवता की साकार मूर्त, दानवता को करने वाले, सत्य, अहिंसा और न्याय का आदिक पालन करने वाले है कौन कार्य जग में ऐसा जो पूर्ण नहीं तुम कर सकते। तुम अपनी इस निर्मल वाणी से ये पत्थर भी हो पिघला सकते हैं। कार्य तुम्हारे सिर तक झिलमिल झरना झरने वाले ओ मानवता की साकार मूर्त सिर तक झलक देख रहा हूं। देश देशांतर के नेपालों, महिपालों, भूपालों का आगमन, सभी तुम्हारे पद को सुनकर उपस्थित हुए। उसी श्रृंखला में मैं भी तुम्हारे पद के संदर्भ में जानकर उपस्थित हुआ। जाइए आप देखिएगा कि क्या निकाल बाहर मैं पढ़ रहा हूं। भगवान भूत भवन शंकर के पावन पिनाक दर्शनार्थ। और आप हैं परम आदरणीय श्री रमेश जी शुक्ला, आपके द्वारा 51 पुष्प मुद्राओं से दोनों महान भावों के चरणों की वंदना की गई। मंडल की ओर से कोटि धन्यवाद। भगवान
पावन शंकर के पावन पिनाक, प्रथम तो मेरा प्रणाम स्वीकारें। आज आपको इस स्थिति में पाकर सोचने के लिए भी बस जो सर्वपूज्य है, जो त्रैलोक पूज्य है, इमे द्वैतऋषि श्रेष्ठ दिव्य लोका पूज्यते, जो त्रैलोक पूज्य है, अरे नहीं, जो निमिवंश पूज्य है, 16 पीढ़ी से पूजा होती रही है। आज उसे बलवेदी पर तो प्रश्न खड़ा होता है, पूज्य का पूजन होना चाहिए या खंडन? पूज्य का पूजन होना चाहिए या खंडन? पूज्य के प्रति आस्था होनी चाहिए या तिरस्कार? और इस बात का विरोध, इस बात का विरोध इस मिथिला ज्ञान नगरी में, मिथिला ज्ञान नगरी में किसी के द्वारा नहीं किया जा रहा। तो प्रश्न खड़ा हुआ, क्यों नहीं किया जा रहा? प्रश्न खड़ा हुआ कि जब ये ज्ञान नगरी है तो इस अनुचित कार्य का विरोध क्यों नहीं? उत्तर मिला कि जब व्यक्ति का व्यक्तित्व बड़ा हो जाता है, जब व्यक्ति का व्यक्तित्व बड़ा हो जाता है, कद बड़ा हो गया, व्यक्तित्व बड़ा हो जाता है, तो प्रायः लोग विरोध नहीं। ठीक है, जब व्यक्तित्व बड़ा हो जाता है तो प्रायः लोग विरोध नहीं करते हैं। हाँ, याद आ रहा, दक्षिणे उदाहरण, दक्षिणे भरी हुई समाज के मत देवादिदेव महादेव को अपमानजनक शब्दों से अलंकृत किया, लेकिन किसी ने कोई विरोध तब तो हमें कहने के लिए भी बस बातें तो इतना मधुर है। जुबा बढ़िया, जुबा मिसरी, अरे कौन जी थोड़ा सा इधर ध्यान दो, बाकी सब उधर हो जाएगा। जुबा मिसरी नयन तिरछे, जुबा मिसरी, अब इनसे नींद को गावत नहीं है। जुबा मिसरी नयन तिरछे, बड़े कातिल लुटेरे हैं, अंधेरा उजाला ओढ़ कर फिरते, उजाला ओढ़ कर फिरते, पर फितरत के अंधेरे हैं, बहुत ही बच के चल इनसे, ये कातिल तो नहीं लेकिन ये मेरे मुंह पे मेरे हैं, ये तेरे मुंह पे तेरे हैं। और अब है भैया हरिओम ट्रेडर्स, आपके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं रावण जी के चरणों में
और आप है भैया हरिओम सरिया, आपके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं रावण जी के चरणों में। और आप है भैया हरिओम फर्नीचर, आपके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं रावण जी के चरणों में। और आप है भैया हरिओम स्टील, जिसके प्रोप्राइटर हैं हमारे गणेश जी शुक्ला, आपके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं रावण जी के चरणों में अपने मंडल की ओर से कोटि सा साधुवाद, धन्यवाद। लंका के सम्राट उद्धट विद्वान वेदज्ञ बाहुबली श्री रावण जी, जय श्री शंकर भगवान। बल धरे बल सुमन शौर्यपुराधीश महाकाल बाण, जय जय श्री महाकाल। सुसमित समाज के अंतर्गत उपस्थित विज्ञ प्रविज्ञ सुविज्ञ कोविद धीर मनीषी, सुना आपने आपका आरोप सीधा सीधा राजा जनक और बड़े अच्छे शब्दों में आपने प्रश्न खड़ा किया है और अच्छे शब्दों में उत्तर करने का प्रयास किया। लाख बुरा कहने से फरिश्तों की इज्जत कम नहीं होती, और सोने के 100 टुकड़े करो लेकिन कीमत कम। जिसके ऊपर तुम आरोप लगा रहे हो उसको कहा जाता बंदम पैयम सहित। ऐसे व्यक्तित्व पर आरोप, और उसका उदाहरण दक्ष से मिला रहे। एक उदाहरण प्रस्तुत कर देना, राजा जनक ने शिव की अवज्ञा की हो, शिव की निंदा की, जोड़ इस तरह से मिलाया, ऐसे नहीं। बड़े अच्छे आरोप आपने मढ़े, जिस व्यक्तित्व पर आरोप लगाया है उसके लिए महर्षि अर्थात ब्रह्मर्षि ने प्रमाणित किया है। मैथिलस्य नरश्रेष्ठ जनकस्य भविष्यति यज्ञ परम धर्मिष्ठत्रयास्यामहे वयम्। राजा जनक का जो यज्ञ है ये परम धर्म है। अब आप लोग विचार करें, जो धर्म परम धर्म में हो, जो यज्ञ परम धर्म में हो, क्या उसका किसी को विरोध करना चाहिए? धार्मिक कार्य का क्या विरोध उचित है? और उत्तर कहां से ढूंढ रहे? दक्ष यज्ञ से। श्रीमान जी तथ्य को जोड़, एक तो सबसे बड़ी चूक क्या है, व्यक्तित्व और पद में अंतर होता है, ये समझिए आप। पद बड़ा होने पर अहम आता है, व्यक्तित्व बड़ा होने पर नहीं। व्यक्तित्व में और पद में अंतर है। प्रभुता पाए काय मद नहीं, प्रभुता का अर्थ पद से है, व्यक्तित्व से नहीं। इन तथ्यों को आप समझ, जैसे राजा जनक के ऊपर आपने आरोप लगाया, कहीं किसी महर्षि ने उन पर आरोप लगाया हो, ये उत्तर करना। हाँ, दक्ष पर आपने आरोप लगाया, निस्संदेह दक्ष ने अनुचित कर्म किया, भगवान शंकर के विरोध में यज्ञ करके अनुचित कर्म किया। लेकिन क्या किसी ने विरोध किया? अच्छा, आप लोग बुद्धिमान हैं, केवल एक बात का उत्तर कर लें। यदि किसी का अपमान कोई कर रहा हो और वह व्यक्ति स्वयं विरोध न करे तो क्या उसके पक्ष में कोई खड़ा होता? पड़ोसी तुम्हें सता रहा हो और यदि तुम स्वयं विरोध नहीं करोगे तो क्या कोई दूसरा तुम्हारा समर्थन करेगा? बताइए, भगवान शंकर के परिवार से किसी ने विरोध किया? विरोध करने की बात छोड़ दो, जब नंदी ने विरोध किया तो भगवान शंकर ने स्पष्ट रोक दिया, तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं है। तो श्रीमान जी सबसे पहले तो नियमावली पढ़ लेते, इसके बाद टिप्पणी करते तो उचित हो। बढ़िया नियमावली, देखिए, काय तो दिया जाता है कि कांटे का संवाद, लेकिन ये देखने को कहीं कहीं मिलता है। अब वो प्रतीत ऐसा तब होता है जब हमारे रावण जी कहे तो ऐसा लगे कि बात इन्हीं की सही है, और बाणासुर जी जब बोले तो ऐसा लगे इन्हीं की बात सही है। तो इसमें कुछ पुरस्कार भी आया है। हमारे भैया चंद्रशेखर जी त्रिवारी जो कि नानकारी से पधारे, आपके द्वारा 101 पुष्प मुद्राएं। राजेश शुक्ला लोधर, आपके द्वारा 101 पुष्प मुद्राएं। शिवपाल सिंह चंदुला, आपके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं। गोविंद नारायण पांडे,
आपके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं। और आप हैं आनंद प्रकाश पांडे, आप पारा प्रतापपुर से पधारे हैं। आप बहुत अच्छे रावण अभिनेता भी हैं। आपके द्वारा भी 51 पुष्प मुद्राएं दोनों महानुभावों के चरणों में अर्पित है। मंडल की ओर से कोट सा साधुवाद, धन्यवाद। चूंकि वो हमारे परिवार का सदस्य है, हम उसे मंच पर आहूत करते हैं। जो भी महानुभाव है हम चाहेंगे कि हम भी कभी उनके दर्शन करें। चलिए हम यात्रा कर रहे हैं। आपने कहा कि कुछ नियमावली होती है ना, ये जो भी करे सब नियमावली उचित होती है। आप कह रहे हो पद पाने पर अहंकार आता है। नारद ने काम को जीता, कोई पद नहीं था, काम चाहिए हुए, कोई पद नहीं था, लेकिन अहम आया। चिता काम अहमियत मन माही, कोई पद नहीं मिला लेकिन अहम आ गया। तो ऊंचाई बढ़ने पर अहम आना स्वाभाविक है, यही बात मैंने कही थी। हाँ, आप कह रहे कि राजा जनक को परिजन सहित वो कहा जाता है अंधेरी रात और घर का बटवैया। बहुत सुंदर ये उत्तर है। बढ़िया देखिए भाई चाहे जो कुछ कहा लगे, अरे उस जगह इनको कहा गया तो नारद जी को क्या कहा गया? नारद विश्व भगत पुनि ज्ञानी, और क्या उनमें अहम नहीं आया? आया। जहां तक बात तथ्य के संबंध में आपने कहा कि स्वयं भगवान शंकर, जब कोई भगवान शंकर ने विरोध नहीं किया तो क्या मतलब उनके परिवार से तो किसी ने विरोध किया तभी समर्थन मिल जाता उस समाज का। नंदी ने विरोध किया, शिव परिवार के हैं तो उनको समर्थन मिलना चाहिए था, लेकिन समर्थन नहीं मिला। समर्थन नहीं मिला। आपने कहा जब तक जिसके साथ अत्याचार हो रहा है, ठीक है ना, अगर वो विरोध नहीं करता है, अरे ठीक है इनका तो काम ही आया। अगर लड़के लड़कपन नहीं करेंगे तो क्या पुरखे करेंगे? तो पुरखे कर रहे हैं, लड़कपन नहीं, बच्चों को तब डांटना चाहिए जब हम ना लड़ रहे हो। तो अभी तो लड़ ही रहे। चलिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपके घर से, आपके घर से बढ़िया उदाहरण। आपने कहा एक निवेदन हमारा सुन लें आप। वार्ता बहुत दीर्घ नहीं, बिल्कुल जैसे हम समाज में कहते हैं। हमने उत्तर भी सब समाज में दिए, हमने कोई विस्तार नहीं किया, लेकिन उत्तर होना चाहिए। जो आपने बात रखी थी कि विरोध परिवार के सदस्य का, जिस समय कयाधु का हरण हो रहा था, विरोध क्या परिवार के सदस्य का? अल्प विराम इसके हाँ ठीक, जहां से बात आरंभ की थी हमने बहुत समाज में बात रखी थी, लेकिन सच्चे अर्थों में अगर कहा जाए, आपने उसको बहुत दीप किया, फिर भी मैं समाज को दे रहा हूं। आपने कहा कि नारद ने काम को जीता, एक प्रमाण ला करके दिखा देना, हाथ उठा करके स्वीकार करना कि नारद ने काम को जीता हो। ये छोटी मोटी बात नहीं है, लिखा जीता काम अहमियत मनमाही, जीता नहीं लिखा गया। क्यों? क्योंकि उसको उठाएं, आपसे पुराण में पढ़े जा करके, नारद ने काम को नहीं जीता, केवल भ्रम हो गया नारद को कि मैंने काम को जीता।
कैसे लिखा गया, इति संभूतिका कामो मिथ्यात्मक सदा। नारद ने किस स्थान पर तपस्या की थी, इस रहस्य को आप जान जाएंगे तो ये मान जाएंगे कि नारद को केवल भ्रम है। और ऐसी स्थिति में ही अहंकार होता, व्यक्ति धनी नहीं होता, लेकिन उसको केवल ये महसूस होने लगता मैं धनी हो गया। नारद की यही स्थिति है, क्योंकि जिस स्थान पर नारद ने तपस्या की थी वह कामार्य आश्रम है, जहां भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म किया था और ये वरदान दिया था, इस स्थान के 1 योजन चारों तरफ काम का कोई प्रभाव नहीं हुआ। इसलिए काम नतमस्तक हो गया, क्योंकि काम का वहां प्रभाव नहीं पड़ता था, क्योंकि ये भगवान शंकर का वचन है, भगवान शंकर का वरदान है। तो भगवान शंकर के वरदान के कारण नारद को प्रभावित नहीं कर पाया काम, लेकिन नारद ने यह समझ लिया कि मैंने काम को जीता। इसका उदाहरण दे रहा हूं, यदि जीत लिया था तो विश्व मोहिनी को देख करके मोहित क्यों? अगर विजेता थे तो विश्व मोहिनी को देखकर मोहित क्यों? ये स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि नारद ने जीता नहीं है, केवल भ्रम। अब स्थिति क्या है, जिसे भ्रम होगा तो आपको समझना होगा, भ्रम कभी सार्थक नहीं होता। दूसरी बात, आपने हमारे घर पर टिप्पणी की, हमने एक बात रखी थी, उसी तरह से नियमावली से जोड़ के देते आप। जब तक पीड़ित व्यक्ति अपनी बात स्वयं न कहे, क्या उसके समर्थन में कोई खड़ा होता है? आपने उत्तर कहां से जोड़ा? हमारे परिवार से। वह व्यवस्था अलग है, क्योंकि जिस समय हमारे परिवार की बुजुर्ग महिला को इंद्र ने हरा, तो यह मंत्रणा कहां हुई? इस विषय की जानकारी हो तो कोई टिप्पणी न करते। यह स्वयं परमात्मा सत्ता ने उत्तर किया नारद को, यदि उस गर्भ को नष्ट कर दिया गया तो आगे की सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। नारद, ये तुम्हें संभालना होगा। ध्यान रखो, विषम परिस्थितियों में कोई नियमावली लागू नहीं होती, लेकिन नियमावली वही है जब तक पीड़ित व्यक्ति अपनी बात स्वयं न कहे। और तुमने कहा नंदी भी परिवार के हैं, क्या नंदी शिव परिवार के भक्त हैं? शिव के और शिव का परिवार को कितना विचार करना चाहिए। शिव का परिवार कितना, आप लोग गणना करें। देखिए, एक गणना करा रहा हूं। भगवान कार्तिकेय 3 लोग, खुद अपना 2 पत्नी। भगवान कार्तिकेय के 2 विवाह हुए, 3 भगवान शिव, माता पार्वती, 5 एक बेटी अशोक सुंदरी, 6 बहन असावरी देवी, 7 भगवान गणेश और 2 पुत्र, 2 संतानें, 2 विवाह, अर्थात गणेश में 5। आप गणना कर लेना, ये ऐसे परिवार। किसी व्यक्ति ने विरोध किया हो, एक उत्तर कर देना, हम तुम्हारी बात हाथ उठा करके स्वीकार करें। नंदी ने जो विरोध किया था तो भगवान शंकर ने क्यों रोका? विचार करो, पीड़ित व्यक्ति के ही पक्ष में बोल रहे हैं नंदी, जिसका अपमान हो रहा है उसी के पक्ष में बोल रहे हैं नंदी, फिर भी भगवान शंकर करे नहीं, तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं है। बताओ, नियमावली भंग किसने की? चलिए हम यहीं से शुरू हो रहा, हमारा यही तो कुछ होता है कि हो ही जाता। चलिए, आपने शिव परिवार बताया, शिव परिवार जो आपने बताया, तो जिस समय दक्ष द्वारा भगवान शंकर को अपमानित किया जा रहा है, क्या तब कार्तिकेय या गणेश का प्रादुर्भाव हो चुका? यही क्योंकि मैया तो यही उत्तर कर रहे हैं, इसलिए कि
कुछ बातें तत्काल उत्तर आवश्यक होता है। जैसे ही भगवान शिव के विवाह में गणेश की पूजा की गई, तब क्या लिखा गया? कौन सुन संशय करे जन्म सुर अनादि। देवता क्या है? अनादि, जिनका ना आदि है ना अंत है। लीला से वो जन्म जरूर लेते हैं, लेकिन ये सत्ता नहीं है, जो है नहीं। आदि है अनादि है वो विषय अलग है, लेकिन जब तक मैया पार्वती का प्रादुर्भाव नहीं, तब तक उन सत्ताओं को कैसे स्वीकारा जा सकता है? ये सब कुछ आदि अनादि, फिर तो सब कुछ सारे फिर नियमावली ताक पे हो जाएगी। ये कह देने से बात तो बंद थोड़ा रही है। हाँ, आप कह रहे हैं नंदी शिव परिवार के नहीं है? शिव परिवार में पूजन किसका कराते हो? शिव परिवार में नंदी को भी पूजा जाता है। अगर कोई कहेगा शिव परिवार है क्या, तो उसमें नंदी का स्थान है। आप ये कह के काम थोड़ा चला लें। एक बात बता दें, हम कुछ नहीं पूछेंगे। यज्ञ में कुत्ते का भी भाग निकाला जाता है, क्या वो भी परिवार का? विचार करो। यमराज के प्रतिनिधि के रूप में कुत्ते को पूजा जाता है, उसका भाग निकाला जाता है, क्या वो भी परिवार का है? ये परिवार नहीं, देखिए उसे परिवार नहीं होता। आप जो उत्तर कर रहे हैं निराधार है। शिव परिवार किसको कहते बताइए? गौरी गणेश खड़ानंद नंदी सब यही बात शिव परिवार में आते हैं। पता नहीं कहां से तुम कौन सी बात। देखो धरातल छोड़ के वार्ता न करो, वार्ता वहां तक करो जहां तक नियमावली में आपके द्वारा जो वार्ता रखी जाए वो बड़ी ही सुलझी हुई होनी चाहिए। आप तो संयम छोड़, आजकल तुम लोगों को क्या हो गया, सब संयम है। और आप हैं हमारे भैया रमेश चंद्र पाल, आपके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं। आप हैं सुशील पाल बैरपुर, आपके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं। और आप हैं हमारे परम आदरणीय श्री संकट जी मिश्रा जी डम्भरवारे कल्याणपुर, आपके द्वारा भी 51 पुष्प मुद्राएं। दोनों महान भावों के चरणों में अर्पित है। मंडल की ओर से कोट से साधुवाद, धन्यवाद। और आपने कहा कि वहां की स्थिति तुम्हारे जहां के हमने उदाहरण दिया था, वहां की स्थिति बात दूसरी है। भाई तुम्हारे यहाँ जब चोट हो तो बात दूसरी, वहां विष्णु ने कहा था, तो यहाँ किसी ने कहा था। यहाँ भी तो सब कुछ उस विष्णु के सामने हो रहा था। जहां वहां विष्णु ने कहा था कि नारद तुम ऐसा करो, और वहां विष्णु उपस्थित, विष्णु के संरक्षण, जब यज्ञ हुआ तो विष्णु का संरक्षण प्राप्त, ठीक है, विष्णु का वहां विष्णु ने कहा था, इसलिए उचित था। और यहाँ जब यज्ञ हो रहा था तो विष्णु का संरक्षण प्राप्त था, या उचित हुई, क्योंकि जो विष्णु कहते वो उचित आपके अनुसार नहीं, ये हमने कभी नहीं कहा। अरे आपने कहा कि नारद ऐसा करो, ये विष्णु का आदेश था, नहीं तो अनुचित हो जाएगा। तो यहाँ तो विष्णु का संरक्षण प्राप्त था। किस विषय को कहां से आप जोड़ते? हमने क्या कहा था, हमारी बात आपने समझी नहीं। पूजा से परिवार नहीं जोड़ा जाता। जब कोई यज्ञ किया जाता है उसमें वरुण का कलश भी रखा जाता है, गणेश की भी पूजा होती, गौरी की भी पूजा होती, तो ये सब परिवार है। फिर अलग परिवार कौन हुआ बताइए? त्रिदेवों की भी पूजा होती, तो इससे परिवार निश्चित नहीं होता। रही बात, हमने एक बात मजबूत रखी थी, जब नंदी ने विरोध किया तो शंकर ने उन्हें क्यों रोका? यदि शंकर ने रोका तो कोई कारण होगा। अब विचार करो, जब भगवान शिव का परम शिष्य विरोध करता है और भगवान शंकर उसको रोक देते हैं कि तुम अनुचित कर रहे हो, तो क्या किसी को समर्थन करना चाहिए? अर्थात भगवान शंकर स्वयं नहीं चाहते कि दक्ष का कोई अपमान करे। क्यों? क्योंकि धर्म पिता है दक्ष। पिता यदि पुत्र को कुछ कह देता, अनुचित भी कह दे, क्या पुत्र को उसका अपमान करना? ये शिक्षा दी किसने? भगवान शिव। क्योंकि दक्ष की कन्या उनकी पत्नी है, और जो पत्नी का पिता होता है वो धर्म पिता होता है।
तो धर्म पिता का अपमान समाज में उचित नहीं होगा। तो भगवान शिव ने जब नंदी को रोक दिया कि तुम अनुचित कर रहे हो, अब विचार को जो अपने शिष्य को रोक रहे समर्थन कैसे मिलेगा? जिसका अपमान हो रहा है वही कह रहा है तुम अनुचित कर रहे हो। अब कहां लेके जा रहे हो? बोले भगवान विष्णु रक्षण में आए। भगवान विष्णु रक्षण में जिस समय सबसे पहले शंभुगणों ने यज्ञ भंग करने का प्रयास किया, उस समय रक्षा किसने की? रक्षा की मुनीष। किस कैसे? रिभुओं को बस यही से उत्तर हो गया। जब देवताओं को आमंत्रित किया जाएगा, बुलाया जाएगा, तो मंत्रों में वो शक्ति है, मंत्र के प्रभाव में देवताओं को आना पड़ेगा। जब मंत्र का प्रभाव होता है, एक संकेत कर रहा हूं, जिस समय सर्प यज्ञ में आहुतियां डाली गई तो इंद्र के पाए में लिपटे होने के बाद भी इंद्रासन सहित खिंचा चला आया। मंत्रों में वो शक्ति होती। तो मंत्रों के आवाहन से जिस देवता को बुलाया जाएगा उसे आना पड़ेगा। तो इसमें अनुचित क्या है? क्यों? दैवाधीनम जगत सर्वम और मंत्राधीनम देवता। तो इसमें अनुचित क्या है? इसमें अपराधी क्यों मान रहे भगवान विष्णु? कारण सीधा ही क्योंकि उन्हें बुलाया गया है मंत्रों से। अब एक चौपाई और है, पढ़ लेना। भगवान शिव और भगवान विष्णु को छोड़ करके सभी देवता चले सकल सुरजान, अर्थात निमंत्रण में नहीं गए, मंत्रावाहन में पहुंचे। क्योंकि न इस ग्रंथ की बात असत्य है, न पुराणों की बात असत्य है। जैसे देवता सज सज करके गए थे, ऐसे वो नहीं गए, वो मंत्रों के आवाहन पर पहुंचे हैं। क्योंकि मंत्रों के आवाहन पर देवता की उपस्थिति अनिवार्य है। बिल्कुल सही। इस बात को मैं ऐसे उठा के स्वीकार कर लूंगा। जो सही बात आएगी, इतना ईमानदार नहीं मिलेगा कि वहां मंत्रों के आह्वान पर दोनों गए। लेकिन भाई रुको तो भाई, तो पनियामन आई, अब पहले दे। लेकिन जिस समय ब्रह्म सभा में भगवान शंकर का अपमान हो रहा था, बहुत सुंदर, तब तो नहीं मंत्रों के आह्वान पर आए थे। बहुत सुंदर उत्तर कर रहे हो। और वहां क्या इनका तो सबसे बड़े सहयोग एक कमल पर राखो गोई, कमल ने पूजन से सोई, तो आखिर इनका विरोध क्यों नहीं? सबसे बड़े अपने आप को सैव कहने वाला उस समाज में उपस्थित है और भगवान शंकर का अपमान हो रहा। बस आप बिल्कुल स्थान तक पहुंच गए। अच्छा, नंदी ने विरोध कहां किया था? ब्रह्म सभा। और नंदी को रोका कहां गया? ब्रह्म सभा में। अब विचार करो, पीड़ित व्यक्ति समर्थन करने वाले को रोक रहा है। अब आप समझो कौन समर्थन करेगा? पीड़ित व्यक्ति स्वयं कह रहा है कि इनके विरोध में बोलने की आवश्यकता नहीं है। नंदी ने श्राप कब दे दिया था, लेकिन भगवान शंकर ने उनको डांटा कि तुमने ये अनुचित किया है। अब आप लोग विचार करो, जब भगवान शंकर स्वयं नहीं चाहते तो दूसरे को क्या बोलने का अधिकार है? चलो हम दूसरी बात छोड़ दें, न्याय की बात करें। यदि पीड़ित व्यक्ति स्वयं मामला समाप्त करने के प्रयास में हो तो बताइए हमारे तुम्हारे समर्थन से कुछ होगा? अगर कोई बात न्याय की आएगी, दोनों पक्षों में एक समझौता हो रहा हो या दोनों पक्षों में एक पक्ष नहीं चाहता बात आगे बढ़ाना, तो क्या कोई तीसरा पक्ष बढ़ा सकता? तो नियमावली की बात करो, जबरदस्ती कहीं बात करो। नहीं, आप सही बात है। नियमावली अगर किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, बढ़िया बात, सीधे बात जोड़ के दे रहे। अत्याचार हो रहा है, गलत हो रहा है, और वहां पे कोई श्रेष्ठ उपस्थित है, श्रेष्ठ उपस्थित, उसको उसका विरोध नहीं करना चाहिए। सुंदर देखो, यही से उत्तर देखो, छोटे छोटे शब्द। यदि किसी को
किसी पर अत्याचार हो रहा हो, अब आप लोग विचार करना, अत्याचार छोटे पर किया जाता है कि सबल पर? अत्याचार निर्बल पर होता है कि सबल पर? आप लोग विचार करें, क्या भगवान शंकर निर्बल है? ना, तो फिर तुम्हें विचार करना चाहिए, यह अत्याचार नहीं है, ये परीक्षा है, बस यही अंतर है। ये परीक्षा है उन सबकी जो अपने आप को शैव कहते हैं। ये परीक्षा, ये परीक्षा है ना ना, तब होती यही नंदी को न रोका गया होगा। भाई देखो ये परीक्षा होती। हाँ, इसीलिए तो नंदी को रोका गया, क्योंकि तुम चुप पे रहो, मैं तो इनकी परीक्षा लेकर। जी अपने आप का सबसे बड़ा मठाधीश, हमसे बड़ा शैव कोई नहीं, छाती ठोकते हैं। आज हमें इनकी सबकी परीक्षा लेनी है। नियमावली तो भगवान शंकर का अपमान हो रहा है और अपने आप को शैव कहने वाले। जब जरा सी बात पड़ने पर हलाहल कौन पिएगा? भगवान शंकर, सारे देवता मिलके पहुंच गए, और जब भगवान शंकर पर आपत्ति आ रही है तो ईसा कोई दाढ़ी फड़का रहा है, कोई आराम से सुन रहा है। ये भगवान शंकर उन सबकी परीक्षा ले रहे हैं। हमें तो सब जगह प्रयोग करते हो आप। इसीलिए किसी ने कहा है विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन हो, हित अनहित या जगत में जान पर सबको। अब यहीं से विपत्ति शब्द का प्रयोग किया किसके लिए? भगवान शंकर। क्या भगवान शंकर पर विपत्ति आ सकती है? नहीं। फिर ये शब्द का प्रयोग क्यों? चलो मैं एक और उत्तर कर रहा हूं जोड़ करके। जिस समय माता ने स्वयं भगवान शंकर को खा लिया, उस समय भगवान पर आपत्ति नहीं आई, धुआं बन करके उनके रोमकूप से निकल पड़े। उन माता का नाम धूमावती पड़ा। विधवा वेश है, कभी सुहागिन स्त्री उन मूर्ति की पूजा नहीं करती। तो जिस समय माता ने खा लिया भगवान शंकर को, उस समय उन पर आपत्ति नहीं आई, तो क्या उन पर आपत्ति आ सकती है? तो इस शब्द का प्रयोग क्यों? आपको इस शब्द को हटाना होगा, क्योंकि भगवान शिव पर आपत्ति नहीं आ सकती। क्यों? वायु, मेघ, शकै, त्रिपुरा, क्या उन पर आपत्ति आ सकती? तो नहीं आ सकती। बस बात को खड़ी करो, अपमान तक की बात रखो, आपत्ति की बात न लाओ। आप शब्द का खेल खेलो। वैसे देखिए, हमने पहले कहा था कि भगवान शंकर सबकी परीक्षा ले रहे हैं। सबकी है, मैया की भी वही परीक्षा हुई। मैया उपस्थित, देखिए इससे बड़ी बात नहीं है। मैया उपस्थित, जिसके पति का अपमान हो रहा हो और पत्नी उपस्थित, नहीं है भाई। देखो लोग हम जानते हैं, नहीं आप सक्षम नहीं है उत्तर करोगे, हम जानते हैं, लेकिन हमें भी तो पहले उस प्रयोग तो कर ले। इसलिए हम नहीं कहते अनुचित प्रश्न, अनुचित उत्तर। अनुचित प्रश्न इसलिए जहां माता की परीक्षा हुई वहां लिखा गया पार्वती पहुंचाए तुम प्रेम परीक्षा ले। तो जहां परीक्षा ली गई वहां ली गई है, जबरदस्ती की परीक्षा न लो। हमारी बात वहीं तक है। जब भगवान नंदी ने विरोध किया तो भगवान शंकर ने उनको डांटा क्यों? जब उनके साथ अनुचित हो रहा था तो उन्हें डांटना नहीं चाहिए था। नंदी ने विरोध किया था, समर्थन मिलता, लेकिन नहीं, भगवान शिव ने डांट दिया, तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं। तो परीक्षा जहां है वहीं उचित है, जबरदस्ती की परीक्षा उचित है। ये तुम कह के अपने आप को बचा लो, ये तो बात ठीक बचाते हो, बचे ही रहे हो भाई। ईमानदारी ये है कि जैसे अगर भगवान शंकर का उस सभा में अपमान हो रहा है तो विरोध सबसे पहले जो सबसे नंदी को बुरा लगा, नंदी ने विरोध किया। आखिर विष्णु को बुरा क्यों नहीं लगा? देवताओं को बुरा क्यों नहीं लगा? मैया को बुरा, ये कहीं के बच लो सब लोग, मैया को बुरा क्यों नहीं लगा? और उन ऋषि मुनि महात्माओं को बुरा क्यों नहीं लगा? चलो भाई बात तो हमारी ऐसे भाई कहीं से लाओ, ये कह के
कि नंदी ने किया तो भगवान शंकर ने उन्हें डांट दिया। ये तो भगवान शंकर कैसे, भगवान शंकर तो यही चाहते थे कि हम डांटेंगे, हम देखें शायद कोई नंदी के समर्थन से इन देवताओं में खड़ा हो। नहीं। अच्छा एक क्षण ठहरो और सारी बात स्पष्ट हो जाएगी। आप जो बोल रहे हैं ये कपोल कल्पित ऐसे नहीं। एक क्षण ठहरे केवल। आप करे माता भी वही है, लेकिन जिस समय अभिमान देखे आसमान में तब भगवान से उसे पूछा कि ये कहां जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया तुम्हारे पिता के यहाँ ये घोड़ा। तो बोले हमें क्यों नहीं बुलाया? तब भगवान शंकर ने क्या उत्तर किया था आप लोग जान ले, सब बुद्धिमान है। ब्रह्म सभा हम संत थमाना। अगर जानकारी में था माता के तो पूछने की आवश्यकता थी नहीं। यही तो रहस्य है। भगवान शिव ने दक्ष का विरोध सिर्फ इसीलिए नहीं किया क्योंकि दक्ष का अपमान होगा तो मेरी पत्नी को कष्ट होगा। तो मैं अपमान सह सकता हूं लेकिन पत्नी को कष्ट देख नहीं सकता। तो ये कपोल कल्पित न जोड़ा करो। माता भी वही थी, माता वहां होती तो क्या बताने की आवश्यकता पड़ती। इसलिए श्रीमान जी उचित बात उचित होती है, अनुचित। देखो भाई ये तो सही है कि तुम उसमें छपना चाहे जितना अच्छा रखो, लेकिन न्याय की बात यही है कि आखिर अगर भगवान शंकर को ये पूजने वाले हैं, जैसे हमारे सामने भगवान शंकर के आयुध का अपमान हो रहा है, हम इसका विरोध कर रहे हैं, तुम नहीं कर रहे हो, ये तुम्हारी बात है, हम कर रहे हैं। अब तुम कहो कहने लगा कि भगवान शंकर तुम्हें भी कहो डांटेंगे, लेकिन हमारे सामने भगवान क्यों? क्योंकि ये नियमावली है। हार निंदा सुनई चुकाना, सो पापी को घाट समाना। एक बात बता दे, सब हम बातें और इसी क्रम में आप लोग बहुत ही विद्वतापूर्ण संवाद सुन रहे हैं। रावण जी का और बाणासुर जी का प्रभावित हुए हैं। हमारे भाई इंद्रजीत यादव आपके द्वारा 100 मुद्राएं दोनों महान कलाकारों के लिए प्रदत्त है। एवं आप हैं राम नारायण जी कमल बाबा, आपके द्वारा 51 मुद्राएं। एवं आप हैं बहुआ पांडे प्रधान पारा प्रतापपुर, आपके द्वारा 101 रुपए। एवं आप हैं जीतू अवस्थी जी, आपके द्वारा भी 101 रुपए दोनों महान कलाकारों के निमित्त प्रदान की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। नाचेगा महाराज, 7 वर्ष में वाला जाएगा, ये चंडी ने खबर उठा के ना जाए तुम्हें, बात जमन से भाग फूट जाएगा। चंदासपुरी तो शत्रुओं के रक्त का नाला बह जाएगा। या क्रोध की करालियाल, या सर्वख प्रगटान, सुबहों के स्रोत की यह सत्ता बहाऊंगा। आज ही प्राण में रुंडों के ढेर आज लगा के दिखाऊंगा। अपनी कलाओं को पलट करके मैं योगिनी पिपासी को रक्त में पिलाऊंगा। ऐसी ना करूं तो शपथ शंकर की चिरास्त्र सत्र छाड़ी नहीं बन में तेरे मस्तक पर कर भाई शक्ति लोगी भला जवान बहुतल पर करूंगा चंद विश्व रुक जाएगा, न पाएगा ठिकाना कहीं। यह विश्व टूटेगा तो मैं टूट जाएगा। ये शेष की प्रचंड ये फुटकार धम देगी जब तो रक्त परिपक्व बूंद पी जाएगा। केवल गुरुबंधुता का करता हूँ ख्याल, वरना राक्षसेंद्र रावण का यह सौभाग्य रुक जाएगा। पुत्र सीना तान तो सारी सौर शक्ति का यह दिवाला फूट जाएगा। काट काट
बरसाएगी, भागने लगेगी अग्नि हत्या कर ले, भूतों प्रतिगना कनी साकनी, पिशाचनी ऐसी उलगाए, बड़े चारी पर जाएगी, बास है बाप आतंक बताओ, सोनी टंकोर ना करते ही विद्युत ध्वनि करे, इसके प्रयोग से यह पृथ्वी थर्राती है, चलती शुरू पर जोरी कनाघाट रणमुंड काट कर मेदनी मिलाती है, भारी नहीं आग तलाक समर के बीच कहीं इसकी शानदार सौदा सकाती है, अब आंखें बलबूत कहाँ तक बताऊं, सोन जंगार मृत्यु सामने दिखाती, कहो न करो, हमने इन पे लगाया प्रतिबंध और तुम हो प्रतिबंध के विरोध में, बढ़ाओ आगे, लगाओ हाथ, अब इंडिया को चाहिए के डाल ये कर सकते हो, ये तुम्हारा काम है, लेकिन इसकी आवश्यकता है नहीं। यहाँ इस तरह की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ना ये हम कर सकते हैं ना तुम कर सकते हो। जिनके कुछ विचार मन में, जो बुद्धिमान हैं वो चाप के समीप भी नहीं जाएंगे, तो हमारा केवल जो विरोध है। और आप हैं शिवशंकर जी राजपूत, आपके द्वारा ये 100 मुद्राएं 50-50 मुद्राएं दोनों ही महान कलाकारों के निमित्त प्रदान की गई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं, नाम बता दीजिए हमको भैया, नाम बता दीजिए। राधेलाल जी मिश्रा, ये क्या है, बीघा लोधर, आपके द्वारा 50 रुपए, बहुत बहुत धन्यवाद। 7 बार केवल एक छोटा सा हम दर्शन देंगे, अपनी बात यहीं से हम समाप्त करेंगे। एक बार एक कवि से जाती हुई अर्थी के विषय में एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि ये कौन थे और ये कहां जा रहे और क्यों जा रहे, तो कवि ने अपने शब्दों में उसका उत्तर दिया कि इंसान के कंधों पर इंसान जा रहे हैं। देखिए, सबके भाव अलग अलग, परिस्थितियां भली एक हो, लेकिन सब देखने का दृष्टिकोण सबका अलग अलग। उस कवि ने उत्तर किया, इंसान के कंधों पर इंसान जा रहे हैं और कफन में लिपट कर कुछ अरमान जा रहे हैं। प्यार में मिले जिन्हें मिला धोखा, प्यार में प्रेम में जिन्हें मिला धोखा, वो वफा की तलाश में शमशान जा रहे हैं। वही स्थिति इनकी है श्रीमान। एक बार शिव प्रेमियों, प्रेम से उद्घोष करो, जोर से बोलो शंकर भगवान। ये ईमानदारी नहीं है, ये ऐसे थोड़ा जा रहा है। इस संसार में जन्म लेकर यहाँ कौन मरता नहीं, जन्म लेकर यहाँ कौन मरता नहीं, बिना मरने से मिलती अमरता नहीं। सैके परहित की पीड़ा रहा जो मगन, सैके परहित की पीड़ा रहा जो मगन, आज दुनिया करेगी इन्हीं को नमन, नाम उसका मिटाए से मिटता नहीं, बिना मरने से मिलती अमरता। यही बस यही रहस्य था, इसी को तो जानना था, इसी को समझाना था, और आप इसके विरोध में थे। हमारी बात वहीं तक, उसी का जीना है जो औरों को जीने देता। एक बार शिव प्रेम से जयघोष करो, बोलो शंकर भगवान की। मैं अपने मार्ग पर सरे सरे आगे बढ़ रहा था। कंटक मार्ग में बाधाएं आना स्वाभाविक है। एक बड़ा स्वरूपी बाधा भी आई, चली गई। मुझे पुनः अपने मार्ग पर बढ़ना चाहिए। साधना की अमर ज्योति में जीवन सारा जला दिया। जब कुछ हुई जगदम्ब भवानी मार्ग मुझको बता दिया। फिर रक्त ले लिया ऋषियों का और घट मिथिला में गड़ा दिया। उससे जो पुत्री जन्मी सीता था, नाम फिर कहा दिया ये सीता परम प्रीता है, ये आदिशक्ति जगदम्बा है, जिसकी ये अजब कहानी है, जिसकी ये अद्भुत माया है। तो इस धनुष यज्ञ के आयोजन में आज ब्रह्म भी
तो बस ब्रह्म और सत्य का मिलन महान है। यही तो मेरे जीवन का लक्ष्य प्रधान है। इसी के लिए खेली थी खून की होली, बहाया था ऋषियों का रक्त, लिखाया था मस्तक पर पापी। धर्मात्मा लिखा के वो लोग घूम रहे हैं, लेकिन पापी लिखा के घूमने वाला आपको कहीं एक मिला हो तो बताना। चाहे कुकत करता हो लेकिन सफेद चादर ओढ़ के निकलेगा। आस्था इंसानियत की रक्त रंजित हो गई। अब आस्था इंसानियत की रक्त रंजित हो गई। अब आदमी टूटे हुए विश्वास जैसा लग रहा है। प्रेमी भक्त जनों दोनों हाथ उठाकर बड़ी श्रद्धा और भक्त के साथ जय घोष करें, बोले जगत